ज्ञान के सेशन में, जैसे कि हम सब जानते हैं, सेठ सर की 18 कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। 2 हो चुके हैं, आज थर्ड है बॉडी के रिगार्डिंग हमारे क्या कॉज और इफेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हमें बताएंगी मास्टर लीना, सीनियर मास्टर लीना बजाज जी बताएंगी। और लीना जी आ चुके हैं। लीना जी, मैं आपका आत्म जागृति के मंच पर हृदय से स्वागत करती हूँ। यस लीना जी। स्वागत है लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू लीना जी। यस लीना जी। धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और आज जैसे सेठ सर का तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ध्यान देने की अनुमति देना, धन्यवाद सबको। पहले अभी जो सेठ सर का तीसरा कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब कारण और इफेक्ट मतलब उसका असर। थोड़ा उस पर कोई रोशनी डाले, ये कारण और असर क्या और कैसे पड़ता है, किस कारण से ये असर अपने भौतिक शरीर में इफेक्ट करता है। कोई बताना चाहे तो बताए। यस, कोई बताना चाहता है? कि हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीना जी, आप ही बताइए। कोई हैंड रेज नहीं है? पता तो है, बट अनजान, जैसे अपने बोलते हैं अनजान, ये अनजान हो, जान के भी अनजान होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी। भले पूरा ना पता हो, बट थोड़ा तो पता ही है, कम से कम ध्यान करते हैं तो 100% नॉलेज नहीं है तो 20%, 30% सबको पता है। हाँ, जो कि ध्यान के क्या प्रभाव है। हाँ, इस नॉट ध्यान के क्या प्रभाव जो इफेक्ट करते हैं हम ना ध्यान करते हुए, तो हमें क्यों ध्यान करना चाहिए। कॉज क्या है? ये पुराने जन्मों का कर्मा से कनेक्टेड विद द थॉट्स एंड बिलीव्स विच हम लोग पुराने जन्मों से अपलोड करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, पाल रहे हैं इसको इस जन्म में। गलत है तो उसको या तो सुधारो या तो डिलीट करो। अभी सुधारना है तो हमें ध्यान ही करना है, ध्यान के अलावा कोई चारा है ही नहीं। डिलीट करना है तो डिलीट इज नॉट दैट इजी। वो उस क्षण के लिए थोड़ा डिलीट, बट उसका पूरा डिलीट नहीं होता। जैसे मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति मतलब क्या? ऑन दैट स्पॉट, दैट मोमेंट, दैट टॉपिक कुछ हद के लिए हट के बैठता है। बट मोक्ष मतलब पूरा सॉल्यूशन निकल जाता है। तो सॉल्यूशन तभी ही निकलेगा जब हम ध्यान करेंगे, समझेंगे उस कॉज को। क्या कॉज है जो हमारे शरीर पे असर होता है, जिसका असर होता है, इफेक्ट होता है, भले वो बीमारी के रूप में हो या और किसी रूप में हो, इन द फिजिकल रियलिटी जो अपने लाइफ में जीते हैं। इफेक्ट कैसे करता है फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, वो समझना है। कर्मा मतलब क्या? कुछ गलती की पर मानते हैं, सुधारते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। नहीं मानते तो वो कैरी फॉरवर्ड होती है, तो अगले पिछले जब भी जन्म में, आगे मतलब जन्मों में वो फिर से दोहरा जाता है। इतिहास दोहराता है। इतिहास, यूनिवर्स गिव्स अस अ चांस टू चेक योरसेल्फ एंड क्लियर योरसेल्फ। हमें इतनी मतलब फैसिलिटी दी गई है मास्टर्स द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, कि हम उसको सुधार सकते हैं। बट कैसे सुधारेंगे? ध्यान से ही सुधरेगा। और ध्यान करोगे, समझेंगे, उस पर्टिकुलर लेवल पे वर्कआउट करोगे, समझने का प्रयास। बहुत लोग
समझ के भी ना समझ छोड़ देती, ठीक है, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो, अगली बार देखा जाएगा। जब वो अगली बार देखा जाएगा, अगली बार सुलझाया जाएगा, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है ऑन द फिजिकल बॉडी। असर कैसे पड़ेगा? मटेरियल वर्ल्ड में भी रहना है, बीमारी के रूप में अपने बौद्धिक शरीर में इफेक्ट करेगा, माइंड लेवल पे, इमोशंस लेवल पे एनर्जी ड्रेन होगी, और रिजल्ट फिजिकल बॉडी। तो हमें क्या करना है? हमें सोच समझ के आगे बढ़ना है कि ध्यान करो, समझो, सुधरो, अपने आप को सुधारो। मतलब सुधरो मतलब अपने आप को सुधार, दूसरों को सुधारने की ज़रूरत, करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। हम सुधरे, युग सुधरेगा, जैसे बोलते, हम सुधरेंगे तो अपने कर्म खुद क्लियर होते जाएंगे, और जो कर्मास विच वी हैव अपलोडेड एंड आगे बढ़ा रहे हैं, उसको वैल्यू दे के डिस्टर्ब अपने आप को कर रहे हैं। ये ज्ञान जब हमें मिल जाता है तो हम अपने आप को सुरक्षित रख के ध्यान करके उन कर्मों को डिसॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो उसका असर भी हमें किसी लेवल पे फिजिकल बॉडी पे असर डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर नहीं सुधारा तो फिर इफेक्ट तो करेगा। और कर्मा बनते कैसे हैं, ये तो कर्मा का चैप्टर में आपको समझाया गया जाएगा। अभी तो बेसिक तो आपको मालूम है कि कर्मा कैसे बनते हैं, बट अपलोड करके अभी पाल के फिर कैरी फॉरवर्ड करना, ये क्या ज़रूरी है हमारे लिए? ना, ज़रूरी नहीं है। और जब भी ये ज्ञान है कि ये ज़रूरी नहीं है, तो भी हम इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं, ओनली मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक आइटम से, लोगों से, जो भी कैसे भी बोलो, उसमें एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने की कोई मना नहीं है, बट अपने आप को क्लियर करके जब एंजॉय करेंगे, आपकी आत्मा खुश होगी, आगे बढ़ने में आपको सपोर्ट करेगी, ज्ञान देगी। ये ज़रूरी है समझना और सुधारना अपने आप को, कि आगे कर्म न बनाए। इतना शुद्ध प्यूरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ता है। बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखो, बात करो तो भी सोच समझ के, एक नहीं 10 बार सोचो, अपने आप से बात करके करेक्शन की क्लैरिटी, अपनी आत्मा से क्लैरिटी, अपनी आत्मा से आगे पूछ के आगे बढ़ो, न कि ऐसे खाली बोल दिया। कभी कभी मस्ती में बोलते हुए भी अपने बोलते मस्ती में बोला, कुछ नहीं होगा। कभी कभी मस्ती में भी उसका असर अलग होता है। वो आपने बोला, आपको मालूम, बट सामने वाले बंदे को तो नहीं मालूम। उदाहरण, आपने मस्ती में किसी को, मतलब किसी की गिला की या किसी को ऐसे टीज किया, बट बाद में क्या बोलते, मैंने तो खाली मस्ती में किया। मस्ती, वो वर्ड जो खाली मस्ती की धुन में अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, उसका असर सामने वाले के दिल पे क्या पड़ता है? एक तो ये, और क्या सामने वाला सह सकता है? 2, तीसरा क्या, अगर वही बॉल जो ब्लैक बॉल बोलती है वर्ड्स, वही आपको भेज दिया तो क्या होगा? तो भले मस्ती में बोलो, आपको दूसरों को तो नहीं टेस्ट करते, अपने आप को सेफ रखने के लिए सोच समझ के बातें करना, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंजॉय करना ठीक है। और जो सामने वाले के दिल पे असर पड़ा, उसका दुख हुआ, उसको कुछ हो गया, तो उसके जिम्मेदार कौन? हम ही होते हैं। मस्ती मस्ती में भी सोच समझ के, सामने वाले को तो पता नहीं ना कि आप मस्ती कर रहे हो,
उसको तो खाली उसको तो पता नहीं ना कि सामने वाला किस तरह से बोल रहा है, उसके मन में क्या है उसको तो पता नहीं। तो वो तो अपने दिल पे ले लिया, डिस्टर्ब हो गया, उसने 4 लफ्ज बताए। ऐसे कर्म बन जाते हैं। शॉर्ट में कर्म का टच यहाँ है। बट कर्म बनाने से पहले क्या हम सोचते हैं? नहीं। इसका असर क्या होगा? नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? इग्नोरेंस। और ये इग्नोरेंस भी क्यों करते हैं? मटेरियल वर्ल्ड एंजॉय करने के लिए अपने आप को वैल्यू नहीं देते, अपना केयर नहीं करते, सही गलत का निर्णय समझ होते हुए भी इग्नोर करते हैं। जब इस सही गलत का निर्णय समझने के बावजूद इग्नोर करते हैं तो उसका कॉज और इफेक्ट तो भारी तो पड़ता है। और ये सब जब भारी पड़ता है अपने भौतिक शरीर में रिजल्ट कहीं न कहीं पड़ता है। ये पड़ता है विथ माइंड। माइंड में डिस्टर्ब हुआ, इमोशनल बॉडी में टच हुआ, एनर्जी ड्रेन हुई, फिजिकल बॉडी में रिजल्ट खलास। तो ये होता है कर्मों का जो टच है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट कैसे होते हैं। दूसरा होता है जो अपने ध्यान न करते, मतलब नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग मेडिटेशन। तो जो अपने पुराने जन्मों से थॉट्स एंड बिलीव्स, रॉन्ग बिलीव्स या गिल्ट, फियर हमने अपलोड करके कैरी फॉरवर्ड किया है, इस जन्म में उसको पाल रहे हैं। अनजाने में भी, भले भय भी है, बट डर डर के कदम फूंक के आगे बढ़ते हैं। तो उसका असर भी हमारे भौतिक शरीर में ही पड़ता है। क्या जरूरत है हमें डरने की? सबको अपनी आजादी तो है, परमात्मा ने अपनी आजादी तो दी है, कम से कम अपनी आजादी दी है। तो हमें ये ध्यान करते ये समझ आ गया कि हमें डरना नहीं है। ठीक है, जब ज्ञान नहीं था, किसी ने डराया, जो भी किया, धमकाया, जो भी हमने माना, ज्ञान नहीं था, रिसर्च हमने ध्यान द्वारा नहीं की, अपने लिए भी नहीं की। क्यों नहीं की? फिर इग्नोरेंस। क्या हमें अपने लिए भी इतना काम नहीं करना चाहिए कि हम इग्नोर न करते हुए अपने आप को आगे अच्छी तरह बढ़ाएं? जो अपने कर्मा बन जाते हैं या बीमारियां बन जाती हैं, तो अपने क्यों करें ये सब? जरूरत तो नहीं। और ये जब जरूरत ही नहीं, तो अपने इग्नोरेंस के हिसाब से कॉज एंड इफेक्ट जो अपनी लेवल होती है, ना समझ, इग्नोरिंग योर ओन सेल्फ, कर्मा बन गया, इग्नोर हो गए, फिजिकल बॉडी को डिस्टर्ब हो गए, एनर्जी ड्रेन हो गई, सब गया। ये जरूरी नहीं है। और इसके अलावा और बात है जो खास करके मेडिसिन से होता है, दवाइयों से ध्यान नहीं करते, जो बीमारियां अंदर रह गई, तो वो तो आपकी दवाइयों से नहीं जाएगी, दवाइयों से नहीं जाएगी। दवाइयों is an external support which is giving an internal support to your physical body, only a support, not clearing the disease, not clearing the internal disease of the human physical body. बट मेंटालिटी दिमाग में क्या पड़ी है? दवाई लूंगा ठीक हो जाऊंगा, दवाई लूंगा
ठीक हो जाऊंगा, सोऊंगा, आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। बट दवाई लेने से जो एंटीबायोटिक्स का असर दवाइयों का होता है, एक दो ठीक है, बट जब अपने उस बॉडी उसमें एडिक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो दूसरे ऑर्गन पर असर करने लगता है और दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। दूसरे ऑर्गन को, सपोज किसी को आदत है सर दर्द की दवाई रोज लेने की, वो एडिक्ट हो गया। अभी एडिक्ट हो गया तो उसकी एडिक्शन कैसे निकालें? इट इज़ नॉट दैट इजी जॉब कि आपने उसको बोला और उसने माना कि दवाई मत लो, आंखें बंद करके श्वासों पे ध्यान दो। कोई नहीं मानता। बहुत कम लोग जो समझते हैं वो किसी की मना मैसेज के लिए भी नहीं रुकेंगे। सर दर्द हुआ, चलो भाई आंखें बंद करके ध्यान करो और अपना सर दर्द को रफू दफू करो। ध्यान होगा, समझ के साथ बैठ के वो करेगा। और जब ये दूसरे ऑर्गन पे एंटीबायोटिक्स वर्कआउट करती है, वो दूसरा ऑर्गन वर्किंग कंडीशन में नहीं होता, बस धीरे धीरे वो थमता जाता है, वर्किंग कंडीशन से जीरो हो जाता है, क्योंकि ओवरलोड विच इज नॉट नेसेसरी देयर अपने दे देते हैं। 2 दिन की दवाई जरूरी है, पर आपने 8 दिन लिया तो 2 दिन में तो आपका ठीक हो गया। 6 दिन आपने जब वो कंटिन्यू किया, वो दूसरे ऑर्गन पे असर करेगा और उस ऑर्गन को डिटोरिएट करेगा। और कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद उस पर्टिकुलर ऑर्गन जो डिफेक्ट हो गया है ओवर ऑफ एंटीबायोटिक्स के कारण, उसमें वो कोई ना कोई इश्यू दिखाएगा। फिर हम लोग उस इश्यू के लिए, उस ऑर्गन को के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और सब ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि सफरिंग किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सफरिंग अच्छा नहीं लगता, पर ये ज्ञान है कि ध्यान करो। ध्यान से जब सफरिंग दूर होती है, क्यों ध्यान नहीं करना चाहते? क्योंकि enjoying the material world, वो नहीं ध्यान देते कि मुझे ये ज़रूरी नहीं है, और जो मेरे लिए हानिकारक है उस पॉइंट पे वो ध्यान नहीं देते। जस्ट एंजॉय 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 एंजॉय। उस एंजॉयमेंट में बहुत से कर्मा फिर से बना लेते हैं, कर्मा ऐसे ही बनते जाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो गए, फिर ऑर्गन्स को हम कभी कभी ऐसे भी होता है कि डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि ये ऑर्गन निकाल दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? खास करके गॉल ब्लैडर, किडनी, XYZ ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, निकाल दो बोलते हैं। क्या हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर वो अपना ठान ले ना, मैं ध्यान करूँगा, ठीक करूँगा और आगे बढ़ूँगा, तो वो ऑर्गन्स भी ठीक होते हैं। बट ऑर्गन्स ठीक होने का मतलब उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा ध्यान के लिए। 2 घंटा करता है तो 4, 4 करता है तो 8, 8 करता है तो 10, जो भी जितनी रिक्वायरमेंट हो एनर्जी लेवल पे उसको क्लेंस करने के लिए। क्योंकि जो रॉन्ग थॉट्स एंड बिलीव्स हैव बीन कैरी फॉरवर्ड, उसी के कारण ही हमारी कार्मिक अकाउंट और सफरिंग है। तो दोनों को क्लियर करना है, तो कार्मिक अकाउंट को हमें ध्यान करते हुए समझ के साथ आगे बढ़ना है। देखेंगे, समझेंगे और क्लियर करेंगे
तो अपनी ही उन्नति अपने लिए ही करेंगे और समझ के साथ आगे बढ़ पाएंगे, तो अपना बौद्धिक शरीर भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा उसको डिस्टर्ब होने का और कोई इफेक्ट नहीं, उसका असर भी कुछ गलत नहीं होगा। जब भी हमें कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं, ध्यान में बैठो, खास करके फॉर द फिजिकल बॉडी, और मास्टर से रिक्वेस्ट करो, ध्यान करो, ऊर्जा मिलेगी ऑटोमेटिक, उस अंग पे वो ऊर्जा जाएगी और क्लेंसिंग होगी और ठीक होता जाएगा। ये तो चलो अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कॉज एंड इफेक्ट है। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट है हम जो मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं, बट जैसे ऑफिस, भाई लोग या फ्रेंड्स, बच्चे, जो भी हो, जो भी किसी भी रूप में हो, उसको वाणी से, दृष्टि से डिस्टर्ब करते हैं, झूठ बोलते हैं या किसी को डराते हैं, क्या वो खुद भी नहीं आता हमें? आप अगर किसी को ये जिगर है कि ट्राई करना है, ट्राई करो। क्योंकि एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ, आज हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि नहीं खाओगे तो काला आदमी आ जाएगा, ऐसा होगा, गरम है, जो भी उनको डरा देते हैं। पर जब अपने इतना ज्ञान भी है, अभी तो ध्यानी है तो ज्ञान है, जो अज्ञानी है बाद में उनको वो रियलाइज आता है when it is quite late। बट अगर वो बंदा एक्सेप्ट करके कि ये गलती मैंने की, किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्टर्ब किया वाणी से, दृष्टि से, तो क्या उसको कोई डराएगा, धमकाएगा? नहीं। बट अगर वो ध्यानी होगा तो वो डरेगा नहीं, वो पार हो जाएगा, उसको वो समझ है। पर जो ध्यानी नहीं है वो डरेगा भी, मरेगा भी, और डरेगा मरेगा तो फिर क्या होगा? फिर वो रिजल्ट वही फिजिकल बॉडी पे असर, कर्मास कनेक्शन। क्या ये ज़रूरी है हमें? तो इसीलिए बोलते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट। गलती की आपने, जाने अनजाने में भी भले की, इग्नोरेंस के हिसाब से भी की, नहीं पता, या तो इतना ध्यान करो कि पुराने जन्म जाके देखो कि क्या गलती की, उसको कैसे सुधारा जाए। फॉरगिव एंड फॉरगेट करो। फॉरगिव एंड फॉरगेट भी लोग खाली हाँ मैंने फॉरगिव कर दिया, ये नहीं होता। अंदर वो कोर से, अंतरात्मा से वो आपको फील होना चाहिए कि मेरे को क्षमा मांगनी है और मुझे क्षमा मिलनी भी जरूरी है, नॉट वन साइड। जब तक आप क्षमा, उस दर्द को महसूस करके दूसरे को क्षमा करोगे तो वही पावर और एनर्जी समझोगे कि अगर मेरे को किसी ने किया तो मैं भी तो डिस्टर्ब होता हूँ, तो मैं भी तो हकदार हूँ, मैंने गलती की है, मुझे क्षमा मांगनी है। और सामने वाले ने क्षमा किया तो ही दोनों का कार्मिक अकाउंट कुछ हद तक बैलेंस होगा। क्योंकि सामने वाला दिलो जान से करता है या नहीं करता वो हमें नहीं पता, न कि हम फोर्सफुली उसको बोल सकते हैं दिलो जान से हमें क्षमा कर, क्योंकि अंदर एक अपने सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग में पीछे की तरफ चलता है और फिजिकली अपने मुंह से हाँ हाँ बोल देते हैं। दोनों में अंतर है। जब अंदर जो क्लियर होता, दिलो जान से कॉज एंड इफेक्ट जो करता है, प्रॉब्लम क्षमा करने का है, करोगे तो खुद को खुद रेस करोगे। आपने क्षमा किया तो ही क्षमा मिलेगी, नहीं तो क्षमा भी नहीं मिलेगी। ढोंग करके कोई क्षमा कर देगा बट अंदर उसने इंटरनल हार्ट से आपको क्षमा नहीं किया तो क्या होगा? फिर वही इफेक्ट, फिर वही इफेक्ट। तो हमें सीरियसली अपने आप को इन कर्म बंधनों से, कॉज एंड इफेक्ट
का असर पुराने जन्मों से भी होता है, जो रॉन्ग थॉट्स, बिलीव्स, घृणा, हीन भावना अपने लाए हुए, जैसे एस्ट्रल हीलिंग में कहा जाता है। और ये सब अपने को क्लियर करनी है तो ओनली ध्यान ध्यान ध्यान। और जो दवाइयों का असर मैंने समझा, उसके लिए भी ध्यान ध्यान ध्यान। शब्दों से अपने बोल देते हैं, शब्दों से अपने बोल देते हैं कि खुश रहो। क्या इंटरनली सब कोई चाहता है? कुछ लोग ही अंतरात्मा से चाहते हैं कि मैं भी खुश रहूं और बाहर भी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। इंटरनली जो चाहोगे, खुशी खुशी से आत्मा से कनेक्ट होगे, तो वो रिजल्ट आपको भी मिलेगा। अगर आप खुशी से बोलोगे, जा तू खुश रह, पहले हम भी खुश रहेंगे। अगर इंटरनली अपने खाली नाम के मुंह से बोलेंगे, ठीक है खुश रहे, पर अंदर दिमाग में द्वेष है, तो हमको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। रिजल्ट हमको अपने आप को रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। और क्यों ऐसे गलती करें जब अपने को लफ्जों से भी मालूम है कि ये गलत है, समझ भी है दिमाग से कि ये गलत है, क्यों ऐसी गलतियां करें? अपने आप को भी हम लोग हानि पहुंचाते हैं अनजाने में। अज्ञानता की वजह से अनजाने में हम लोग अपने आप को पहले हानि पहुंचाते हैं। क्या हमें अपने आप को भी हानि पहुंचाना जरूरी है? हमें मालूम है कि ओवरडोज ऑफ मेडिसिन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, खास करके एंटीबायोटिक्स और एनी अदर मेडिसिन ऑल्सो, बट तो भी हम लेते हैं ना। कुछ लोगों के दिमाग में वो फीडेड है कि मैं जब तक ये दवाई नहीं लूंगा मैं ठीक नहीं होऊंगा। दवाई छूट भी जाती है, मैंने देखा है दवाई छूट भी जाती है, बट वो डर के वजह से फिर उस दवाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं उनको वो डर है कि सामने वाले को ऐसा हुआ, मैं तो ठीक हो गया था, बट उस सामने वाले को देख के खुद को वो एक्सेप्ट करके एंजॉय करते फिर दवाई लेना शुरू कर। ध्यान भले करेंगे, ध्यान छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो समझ आ गई कि ध्यान ही अंतिम स्टोरी है, अंतिम अपनी इम्प्रूवमेंट है। एनलाइटमेंट की बोलो, स्पिरिचुअलिटी की बोलो, ग्रोथ की बोलो, जो भी, बट वो डर किसने पाला और किसने एक्सेप्ट किया? गलती भी आप ही ने की, सुधारा भी आपने, फिर उस गलती को दोबारा गलती दोहराते हुए एक्सेप्ट करते हो। क्यों? निडर रह के आगे बढ़ना है तो थोड़ी टारगेट्स ऑफ द लाइफ में जो आएंगी वो तो फेस करनी है, फेस हमें ही करनी है, न कि उन दवाइयों को पकड़ के फिर एक्सेप्ट करके उन दवाइयों के पीछे दौड़ना। नहीं मेरे को भी हो जाएगा, ऐसे वैसे थॉट्स के लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया, फिर दवाइयों की पर्ची आ गई। तो डट के अपने को अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने हैं, जिससे अज्ञानता से हमें कॉज एंड इफेक्ट इन द डेली लाइफ होते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान होते हुए भी इग्नोर करते हैं, हमारी इग्नोरेंसी, अज्ञानता ही कर्मा बना देती है, एंड इसी से हम कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं। जैसे एक और उदाहरण, सपोज किसी की उम्र है 40 बरस और दूसरे उसके दोस्त की है 30 बरस। हंसी हंसी में, मस्ती मस्ती में बात कर रहे हैं। 40 बरस वाले ने बोला ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, कुछ पर्टिकुलर, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। लास्ट में ये वर्ड बोला, मेरी उम्र तेरे को लग जाए। बट क्या उसको पता है कि उसकी उम्र की आयु ओनली 30, 32, 35 है? नहीं पता, क्योंकि वो बंदा ध्यान नहीं करता।
तो क्या लफ्जों से अपने ट्रांसफर किए, क्या लफ्जों से अपने ट्रांसफर किए, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। तो ये भले 30, 32, 35 जो भी है, इसने ट्रांसफर तो कर दिया, और सामने वाला भला 40 साल का, उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया माना अब कैरी फॉरवर्ड इट फॉर द नेक्स्ट बर्थ, कि उस उम्र में वो एक्सेप्ट कर लिया, तो 30, 32, 35 अपने कर्मों के हिसाब से, अपने वर्ड्स के हिसाब से उसने एक्सेप्ट कर ली। ओके, फिनिश, 32, 35 में बाय बाय। तो जो भी बोलो समझ के साथ, समझदारी के साथ, नॉट ओनली बोलना, उठना बैठना खाना पीना XYZ वॉट एवर, भले फिजिकल बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हो, भले ही फिजिकल बॉडी के रिक्वायरमेंट्स, सोच समझ के, फूक फूक के अपने आप को कॉज एंड इफेक्ट जो अपने कर्मों से कनेक्टेड होते हैं, अगले जन्मों के, मतलब सॉरी पिछले जन्मों के, हमें उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। इसी जन्म में उसको शून्य फिनिश करना है, तो हमें ध्यान ही ध्यान करना है। और कर्मा तभी भी डिसॉल्व होते जब अपने दूसरों को ध्यान सिखाते हैं, अपने अकाउंट्स क्लियर करते हैं, गाइडेंस देते हैं, नॉलेज देते हैं, लोग उसमें भी कर्मा क्लियर करते हैं, उसमें भी कर्मा जैसे क्लियर होते हैं, तो अपने को समझ आती है कि मैंने इससे डिस्कनेक्ट होना है। ऑटोमेटिक यूनिवर्स कुछ जो काम करना है वो खुद करेगा, बट अपने को वो गाइडेंस मिल जाती है कि कर्मा इससे क्लियर। बट जब अपनी आत्मा से गाइडेंस मांगेंगे तो ही मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान, मांगो मांगो मांगो। हम लोग बोलते क्या मांगना, क्या रोज मांगना बैठ के, रोज जैसे अपने 3 बार कम से कम खाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, तो जब तक 3 बार तो ध्यान करो ही करो। नहीं कर सकते तो एक ही क्षण में, सॉरी एक ही स्पॉट में 3 घंटा 4 घंटा जितना घंटा बैठ सकते हो बैठ के करो, और पूछो मांगो। आपकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, ज्ञान भी मिलेगा, कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होगा, और उसके कॉज एंड इफेक्ट्स भी क्लैरिटी के साथ क्लियर होते जाएंगे। जैसे जैसे ये क्लैरिटी के साथ इफेक्ट्स, क्लैरिटी, भले वो भय हो, गिल्ट हो, घृणा हो, हीन भावना हो, द्वेष हो, इमोशंस हो, आपके बॉडी में से टॉक्सिन्स के रूप में निकलेंगे, जैसे पसीना, डकार, उल्टियाँ, जो भी है, और इचिंग कैसे भी है, या किसी को बॉयल्स के रूप में निकलता है, कभी फेस में बॉयल्स, कभी पीठ पे, कभी हाथ पे, कभी आंख के जगह पे, कभी कान में, किसी भी तरह से, और हम लोग डर जाते हैं, फिर उसके लिए दवाइयाँ लेते हैं ना। दवाइयाँ भी अवॉइड करो, जैसे जैसे ये करोगे क्लियर होता जाएगा। खाली बैठ के उस पोजीशन पे, उस अंग पे ध्यान दो, और शरीर को मास्टर्स की रिक्वेस्ट करो कि मेरे को ये ठीक करे, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, समझना है तो पूछो, वो भी मिलेगा आंसर। नहीं पूछना है, दैट्स आपकी चॉइस, कि कम से कम क्लियर करते जाओ। पूछोगे तो समझोगे, नहीं पूछोगे तो भी क्लियर होगा, बट पूछने से ज्ञान मिलता है, दैट्स ऑल। ठीक है, एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन 4 दिन, सब में कभी ना कभी मिलेगा। तो किस कारण ये हमें हुआ XYZ तकलीफ, टॉक्सिन्स निकलते हैं, ध्यान करते हैं, तो जो भी बीमारी या दुख आया, किस कारण आया हमें। जब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं आती, कोई ध्यान करता है, हार्डली कुछ लोग होंगे जो बिना तकलीफ खुशी खुशी लोगों ने ध्यान करना शुरू किया, वरना एवरी एंड ईच पर्सन को किसी न किसी अंदर आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, और उनको वो भूख लगती है, तो ऑटोमेटिक कुछ लोग गिने चुने लोग कनेक्ट होके ध्यान करते खुद पे खुद। भले उनको नहीं पता कि ये ध्यान है,
बट कनेक्ट होके उनका ध्यान चलता रहता है। लेटर ऑन जब वो एक कुछ लेवल पे पहुंचते हैं, उनको फिर अपने आप को टटोल के किसी मास्टर से टच होके पूछते हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है, बट कुछ हो रहा है, आई एम एंजॉइंग इट, आई एम हैप्पी। बट बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान भी नहीं होता कि वो लोग ध्यान करते हैं, क्योंकि मंदिर, गुरुद्वारा, कहीं भी मॉस्क में जाओ, किसी भी भगवान को पूजो तो भी आंखें बंद करके बैठते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सोल कनेक्शन होता है। आगे से हमें ये दिमाग में रखना है कि मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के ध्यानी है हम लोग। अभी एक टाइम पे ध्यान नहीं करते थे, वो दूसरी बात है, अभी ध्यानी है। आंखें खोल के आई टू आई कांटेक्ट उस स्ट्रक्चर से अगर आपकी इच्छा है कर सकते हो, इंट्रैक्शन, एनर्जी, आपको उसका भी ज्ञान मिलेगा, उसका भी फायदा होगा। क्योंकि जो सुप्रीम सोल्स है, नॉट ओनली सोल, सुप्रीम सोल्स है, उसके हाई लेवल एनर्जीज कनेक्ट होते हैं, हाई लेवल एनर्जीज, और वो सब लोगों को पता नहीं होता, और अपने दुख दर्द भी क्लियर हो जाते हैं उसमें। तो ध्यान ही अंतिम सीढ़ी है, जिसके वजह से हमें कोई कष्ट और उस कष्ट का असर नहीं होगा। हम खुशहाल जिंदगी खुशी खुशी जी सकेंगे। तो वहाँ कोई न कॉज न कोई इफेक्ट। जब कोई कॉज ही नहीं रहा, कारण ही नहीं रहा दर्द का, खुशी खुशी है, तो उसका असर क्या। इसीलिए लाइफ को हैप्पी रखना, जैसे एक कहावत, नॉट कहावत, ऐसे जिंगल आला हैप्पी रहो। तो हैप्पी रहने के लिए हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और हमारी फिजिकल बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल को हम एक शुद्ध लेवल पे आराम से लेके जा सकते हैं, खुशी खुशी। जब शरीर शुद्ध होगा, आत्मा खुश है, शरीर खुश होगा, तो हम बौद्धिक शरीर में, बौद्धिक जगत में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ध्यान करने में क्या दिक्कत है हमें। क्लोज योर आइज, लॉक योर लेग्स, लॉक योर हैंड्स, जैसे सबको आनापानसति ध्यान का ज्ञान है। ध्यान करके अपने अंदर मग्न हो जाओ, अंतर की यात्रा करते करते खुश रहते रहो। बाहर शांति न ढूंढो, खाली अंदर शांति ढूंढो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कॉज एंड इफेक्ट का जो सेठ सर का थर्ड कॉन्सेप्ट है, मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सी लीना जी आपने बताया हमें। हम लोग को ये बातें पता होती हैं, उसके बाद भी हम थोड़ा सा वो कर जाते हैं ना कि कुछ नहीं होता। जो दवाइयों की बात बताई आपने कि हाँ, कोशिश करते हैं कि ना खाए, लेकिन फिर उस दिन छोड़ते हैं, फिर खाने लग जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका फिर, और ये जैसे आपने बताया कि हमें ध्यान को कभी नहीं छोड़ना, किसी भी, मतलब जो हमारा निचोड़ निकला है ये, कि ध्यान नहीं छोड़ना आपने, ताकि हम एक तो क्षमा भी सबको करना है, और दिल से करना, उसके दिल से, यानी कि उसके जो दर्द उसने हमने उसको दिया है, उसको फील करते हुए उसे क्षमा करना है, ताकि कोई कर्मा हमारा ना बने। मजाक में भी किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे हम जनरली कह देते थे ना, जा मेरी इतनी उम्र तुझे लग जाए, ये तो जनरली बोल देते हैं, प्यार में भी, मस्ती में भी। हाँ, तो ये अब तो समझ सिंपल है। गए वाली बातें हैं सारी। आप किसी को खाली चिढ़ा के देखो, चिढ़ा के देखो, मस्ती में भी हाँ, केयरफुल, मैं बोलती हूँ करके मत करना, वरना कि अंधा है, लूला है, लंगड़ा है। आपको अगले जन्म में आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे, आपके फ्रेंड, जो भी XYZ कनेक्शन में आ जाएंगे, पक्का वैसे ही बंदा। पर आपको हम्म, समझ नहीं होगी, या भगवान न करे आपको भी वो प्रॉब्लम हो जाए, तो बेटर बी केयरफुल
क्योंकि जो बॉल आप फेंकोगे उसका वाह, रिफ्लेक्शन सबको मिलेगा। किस बिल्कुल तरह से मिलता है वो भी नहीं समझ पाएंगे अपने। ये तो अपने ध्यान करते समझते हैं तो ठीक है, ध्यान नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे। तो वी बिल्कुल वेरी केयरफुल, जिसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट का असर होता है। फिर डॉक्टर ये फिजिकल बॉडी पे असर, अज्ञानता, भय, सब इसी में इंक्लूडेड है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, थैंक यू। यस सीमा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आत्मवंदन मैम। अभी एक्चुअली मुझे कोल्ड और कफ हुआ है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये मुझे कोल्ड और कफ हुआ है, ये वैसे तो मैं ध्यान नहीं छोड़ती हूँ कभी भी, बल्कि लगातार ध्यान ही कर रही हूँ। और मैंने अभी होम्योपैथिक थोड़ी सी मेडिसिन ली, क्योंकि लेकिन मुझे ध्यान में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है, मतलब मेरे कोल्ड और कफ से। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कोई गलती की है इस वजह से ये कोल्ड कफ हुआ है, या अ, मैं मैं तो जहां तक समझती हूँ मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ अपने मेडिटेशन में। लेकिन मैंने मेडिटेशन नहीं छोड़ा है, 3 टाइम करती हूँ और स्वाध्याय भी कर रही हूँ, और इम्प्रूवमेंट है। बस थोड़ा सा मेडिसिन इसलिए ले ली थी क्योंकि वो स्नेज ज्यादा हो गई थी, तो होम्योपैथिक ले ली थी। एक छोटा एक टाइम ले ली थी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ मैम से, रीना मैम से, क्या ये इस टाइप की डिसीज भी कुछ इफेक्ट डालती है हमारे कर्मास पे? देखो, पहले तो जो कोल्ड कॉफ है इट इज अ क्लेंसिंग प्रोसेस, खुला बताऊं। ओके। बिकॉज जो ईयर, नोज, थ्रोट, ENT जो बोलते हैं, हाँ जी। कॉफ को ये गले में खराश या खांसी या जो भी है थ्रोट से कनेक्टेड है। और सर्दी निकलेगी, क्लेंसिंग प्रोसेस में जो टॉक्सिन्स निकलते तो वो तो होना ही है, वो तो जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो वो एनर्जी आपको अंदर फिजिकल बॉडी में तो डिस्टर्ब करेगी। तो एक्सेप्ट इट, इट्स अ क्लेंसिंग प्रोसेस। सबको ओके। होता है, मे भी किसी ने शेयर किया हो ना किया हो, आई डोंट नो, बट होता है। इट इज अ मस्ट। अगर वो दब के अंदर आपको डिस्टर्ब किया तो आप और डिस्टर्ब हो जाओ, उस सप्रेस्ड एनर्जी में आप और डिस्टर्ब हो जाओगे। सो एक्सेप्ट इट एंड ध्यान की थोड़ी अवस्था बढ़ाओ। और मास्टर्स को खाली रिक्वेस्ट करो, मैंने क्या बोला, आस्क इट इज गिवन, अलाउ द एनर्जी टू फ्लो। यस। जब आप पूछोगे एंड उनके रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को ये हील करो, दे विल हील यू 100%। लास्ट में यस। तो धन्यवाद जरूरी बोलना, यस। यस ये मैम। पॉइंट बहुत जरूरी है। क्योंकि यस। ये बात नहीं बोलते तो आगे रिजल्ट भी उसका अलग किसी के तरीके से निकलेगा। यस। ये तो होता रहता है। इट्स इंस्टेड, इट इज अ गुड स्टेज दैट जो क्लेंसिंग प्रोसेस होती है होने दो। ओके। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यस, थैंक यू सीमा जी। हाँ, यस इंदु जी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू लीना जी, बहुत ही अच्छा बताया। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सजग रहना है। जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, हम कैजुअली बोल देते हैं ना कुछ भी, तो वो तो बात बहुत ही सही है। सजग होके जो भी बोले वो सजग होके बोले, तो ये तो सही बहुत अच्छी सही। बात है। और बाकी ध्यान की तो हम सब लोग जानते ही हैं कि ध्यान ये के ध्यान द्वारा में भी हम बस लोग हम लोग इग्नोरेंस करते हैं कि बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है, अभी टीवी देखना है, अभी बाहर जाना है। ठीक है, एंजॉय करो वो वर्ल्ड, बट अपना टाइम अपने लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, मतलब नॉट फिजिकल के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जरूरी निकालो। क्लियर करो अपने को आत्मज्ञान से, हाँ जी, आत्मज्ञान समझो। बिल्कुल। वही तो, ध्यान तो जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, और बाकी अपनी हर आध्यात्मिक एक चीज उन्नति के के लिए, लिए तो है ही। वही हर तो एक चीज के लिए ही जरूरी है। वही तो बोलते हैं, इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड, हर एक चीज के लिए, भले वो इनर की हो या आउटर की हो, दोनों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक बहुत ही अच्छा सेशन। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग सभी। बहुत ज्ञानवर्धन हो रहा है हमारा, यू। क्योंकि ये कई ज्ञान, बातें जानते हुए भी जब तक रिवाइज नहीं करते ना, तो भूल से जाते हैं। देखो रिवीजन तो होती वही। रहती है, उसको हाँ वैल्यू जी। नहीं देते, छोड़ दो, आगे यस। बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ो, बट ये पॉइंट्स, यही जो ज्ञान है वो आपके साथ जाएगा।
आपके साथ फिजिकल बॉडी में कुछ नहीं जाएगा, भले आपकी कितनी भी प्यारी चीज आपके साथ हो, भले वो चूड़ी हो, कुछ भी हो, घूमना फिरना, कपड़ा लता, कुछ भी नहीं जा, ओनली आत्मज्ञानी आपके साथ जाएगा। तो उसको आत्मा के साथ जुड़ के उसको वैल्यू देके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, क्योंकि वो आपको अगले जन्म में काम पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस भी जन्म में, जब भी, जहां भी, जिस रूप में भी आते हो, आप ही को काम आएगा। जो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, इसीलिए पत्री सर बोलते हैं कि 99% आर ऑफ द पास्ट जन्मास एक्सपीरियंसेस, वही हमें गाइड करते हैं। सोल के माध्यम से हमें आंसर मिलता है और आगे यस या नो अपने डिसीजन लेते हैं। अंतरात्मा बोली तो किसने बोला? 99% जो एक्सपीरियंसेस थे, 99% उसका रिफ्लेक्शन ऑफ द जो अकाउंट है, उसका नॉलेज अपनी आत्मा से कनेक्ट होके अपने फिजिकल बॉडी से अपने मुंह से बाहर निकल। मेरी आत्मा ने ना बोला, मैंने नहीं किया, मेरी आत्मा ने बोला, मैंने किया। तो मेरी आत्मा जब मेरे से कनेक्ट होगी तो फिजिकल ब्रेन, फिजिकल बॉडी तो चाहिए, बट पुराने जन्मों के एक्सपीरियंस से भी कनेक्टेड है। तो आत्मा इज अ मैसेंजर जैसे, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कंटिन्यू, गो हेड एंड क्लियर। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छा। और जैसे ये भी बताया, हमने भी जाना कि जो हमारे जो रॉन्ग थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, उनके कारण भी जो इफेक्ट पड़ता है हमारी फिजिकल बॉडी पर, तो उन्हें भी चेक करने की जरूरत है। बहुत जरूरी है ये सब। अनजाने में अपने आप को भी कोस दिया, अगर गुस्से में कोस देते हैं कभी अपने आप को, तो किसको जाती है? अपने को ही जाती है ना। बट वो ज्ञान नहीं है कि मैंने ये गलती क्यों की। ठीक है भाई, अभी इंसान है, मनुष्य जन्म में सीखने के लिए, फिर बैठो ध्यान में, अपने आप अपनी आत्मा से भी क्षमा मांगो और उसको सुधारो, तो क्लियर हो जाए, तो आगे वो गलती ना करे। जैसे सबसे हमें माफी हम मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो खुद से भी, मतलब हम बैठे ध्यान में खुद की सोल से बोलें कि भाई जो अनजाने में जो शब्द मेरे मुंह से निकले, मैं उनके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। ये भी करना बहुत जरूरी है। जिसका ध्यान कम ही जाता है, अपनी तरफ तो कम ही जाता है, हम औरों से या तो क्षमा मांग रहे होते हैं या उन्हें क्षमा कर रहे होते हैं, बट स्वयं के प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते इस तरफ। सही। और वो वहां भी एक गलती करके फिर एक कर्म बना लिया, फिर वो भोगने के लिए आते हैं। बिल्कुल सही कहा। यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना या इसमें जोड़ना चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। नहीं, कोई किसी का भी हैंड रेज नहीं है, यानी सबको क्लियर हो रहा है। सो इसी के साथ फिर हम अब आपका, लीना जी का आत्म जागृति में इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। लीना जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और इतना सुंदर ध्यान इंदु जी ने कराया उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद लीना जी, इंदु जी, आप दोनों का, और आप सभी प्यारे दोस्तों का जो हमारे साथ इतने समय तक बने रहे यूट्यूब पर, और प्रज्ञा जी परसों के लिए भी बता दें कि लीना जी का ही सेशन होगा, है ना जी। इस बार मंडे को भी हम लीना जी का ही रहेगा, क्योंकि 18 पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे सेठ सर के हैं, तो वही चलेंगे। इसलिए इस मंडे को गीता जी नहीं हो पाएंगी, नेक्स्ट मंडे से रखेंगे फिर हम उन्हें। ठीक है, थैंक यू प्रज्ञा जी, आपका भी, लीना जी आपका भी, और सभी मित्रों का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड परसों कल कल संडे कल सब एंजॉय करें अपना, यस, और ध्यान जरूर करें जी।